वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये है बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। अब आप पूछोगे यार ये लेमा क्या है? लेमा जो है असल में वो एक रिजल्ट है जिसकी मदद से अन्य रिजल्टों को हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ ऐसी। पहले ये देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर बी है जो ए को डिवाइड कर रहा है, और सी बी को सी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें एक पी मिला। और जब हमने इसको डिवाइड किया ए को बी से तो हमें रिमाइंडर मिल गया क्यू। तो मैं इनको यहाँ चीज़ों को सबको लिख देता हूँ। ये है अपना क्वोशंट, क्वोशंट, और ये है अपना डिविडेंड, ये है अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर, और ये है अपना डिवाइजर, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं इसे इतना बड़ा नहीं लिखूंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा ईडीए। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना चाहूंगा मैं। अभी हम आगे आएंगे एचसीएफ पे भी, ठीक है। असल में एचसीएफ इसी से निकलता है। अच्छा, पहली इसकी शर्तें लिख लो। एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर थ्योरी में आएगा, वहां पे पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई टेंशन मत लेना, फोमो मत लेना। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये ईडी इसका यूज कैसे करेंगे भाई? अब बताता हूँ। एचसीएफ यहां से आता है अपनी पिक्चर में। अ टेक्निक यूज्ड टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। असल में स्टैंडर्ड मेथड यहाँ है एचसीएफ का, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं वो नहीं है। ये तो पता नहीं बताई भी होगी या नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये शायद मैं बता चुका हूँ ना, बट फिर भी कॉपी में लिख लेना, अच्छा लगेगा। अब तुम सब लोग कह रहे होगे यार चल सही है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, लेकिन ये है क्या है डिवीजन लेमा, ये तो बता दो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करते हैं। आज मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी कल के मुकाबले, तो डोंट वरी। चलो, अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो साथ साथ लिखते जाना, है ना। इफ अ नंबर, इफ अ नंबर ए इज डिवाइडेड बाय बी, इज डिवाइडेड बाय बी टू ऑब्टेन quotient, quotient c and remainder, and remainder r, then there exists a relation between, a relation between a b r c, and that is, and that is, बचपन में पढ़ा होगा ये तो, a इक्वल टू b इंटू सी इंटू प्लस आर। ये तो पढ़ा ही होगा,
सबको पता है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मेरी मर्जी, है ना। वेयर, ये भी लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यू इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत काम आएगा भैया, छोटी सी चीज है लेकिन नाक में दम करेगी, तो इसको नोट कर लेना। अब कहोगे इसका प्रूफ दे दो, तो मेरी बात सुन लो, नंबर पुट करो, जो जो लिखा है उसको फॉलो करो और करके देख लो, थोड़ा सा पेन चला लो, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा पेन चला लो। चलो भैया अब आगे चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया भैया अपना HCF, है ना। HCF अपना आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, भैया इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया तो डोंट वरी, परेशान ना हो। तो पहले बात करते हैं मेथड 1 की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यार सबको पता है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। जेई की तैयारी करने होता है तो पता ही होगा, सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन चिंता मत करो यहाँ सब निकलेगा। चलो मैं अगर तुमसे पूछूं फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18 विच कैन गिव होल नंबर, ये होल नंबर वगैरह सब बाद में बताऊंगा भाई, अभी नहीं चल रहा है कुछ भी। नंबर थ्योरी बाद में आएगी, मैं अभी नहीं बता रहा, है ना। नंबर थ्योरी इससे 2 लेक्चर बाद होगी, मान के चलो। अच्छा, 18 का ऐसे टुकड़े जो हमें होल नंबर दे दें। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि मान लो ए जो है वो 18 का एक फैक्टर है, अगर 18 को ए से डिवाइड करेंगे, 18 को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिलेगा। अरे होल नंबर से मतलब अकेला नंबर मान लो तुम, ठीक है, अकेला नंबर, वो जो सिंगल होता है इस टाइप का। अभी तो यही मान के चलो, जब नंबर थ्योरी पढ़ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर रिवीजन करवा दूंगा, है ना। अच्छा जी, तो मैंने कहा 18, अब मैं कह रहा हूँ सोचो, चलो 18 किस किस से डिवाइजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मैंने इधर ले लिया, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18 विच कैन गिव होल नंबर, है ना। तो फिर से मैंने वही चाल चली, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। भैया एक चीज पकड़ो, अब आता है नाम का सीन, कॉमन, कॉमन फैक्टर डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर, ओहो यानी कॉमन लेना है भाई, तो इन दोनों में कॉमन पकड़ो। क्वेश्चन क्या था वो भी बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने। क्वेश्चन ये था HCF ऑफ 1824, है ना। तो भाई कॉमन चीज पकड़ो, कॉमन, कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, आजा तू भी आजा, और तो नहीं बचा कोई, नहीं। चलो भाई, अब इनको अलग अलग से लिख लेते हैं, इतना इसलिए लिख रहे हैं अभी क्योंकि शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, डोंट वरी। 1 2 3 6, भाई हाईएस्ट, ग्रेटर, देखो भाई नाम के हिसाब से इधर चल लो ना यार, अगर तुम्हें बिल्कुल ही बहुत ही दर्द है कि समझ नहीं आया तो इधर चल लो, इधर से इधर जाओ भाई, इधर से इधर जाओ, नाम में जाओ, राइट टू लेफ्ट चलो, तुम्हें दिखेगा चीजें, पहले फैक्टर करो फिर कॉमन निकालो, फिर उसमें हाईएस्ट ढूंढ लो, बात खत्म होगी। देखो ये अपने आप को खुद ही बता रहा है, देखो पहले फैक्टर्स बताओ उसके क्या क्या है, किस किस से वो डिवाइजिबल है ना, फिर उसमें से कॉमन निकाल लो, फिर उसमें हाईएस्ट ले लो। मैं यही तो कर रहा हूँ, ये देखो कॉमन निकाल लिया, अब इसमें हाईएस्ट ले लिया, 6 इज द राइट आंसर, खत्म। ये है तुम्हारा HCF। और बताऊं, और मेथड 2 बताऊं, चलो मेथड 2 देखते हैं। मान लो उसने फिर से यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सब में लगा के देख लेना अपने आप जब मैं शीट दे दूंगा। क्वेश्चन HCF 18 24 का निकालो, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, स्टेप 1, छोटे से बड़े को डिवाइड करवा दिया, ठीक है।
6 बच गया, है ना। मैं जब तक डिवाइड मारता चला जाऊंगा, अब जो रिमाइंडर आया मैं उससे इसको डिवाइड मारूंगा। स्टेप 2, मेरे ख्याल से मेथड 2 ज़्यादा लोगों के पल्ले पड़ने वाला है नहीं, है ना। आ गया भाई, आ गया, आ गया। अब ये मत कहना कि मैंने ये कैसे लिख दिया। ऊपर, ऊपर का याद रखो भाई, थोड़ा सा, थोड़ा तो तेज चलो भाई, थोड़ा सा तेज चलो, थोड़ा सा तेज चलो, है ना। अब ये वाला पार्ट भी दिखा दूंगा, है ना। इसको फिलहाल यहाँ से गायब कर देते हो ना, भटक जाएंगे बच्चे, ज़्यादातर इसी पे जाएंगे, ट्रिक वाले पार्ट पे। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। हाँ भाई, अरे क्या हो गया। तो भाई ये रिमाइंडर जीरो हो गया। बोल भाई, हो गया क्या? हो गया होगा जीरो तो। अच्छा, जीरो हो गया तो भाई ये जो बचा है ना यहाँ पे, क्या है ये, डिवाइजर, ये हो गया अपना आंसर। जब रिमाइंडर यहाँ जीरो हो जाएगा ना, डिवाइड करते करते, तो ये जो डिवाइजर बचा है यहाँ पे, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मेथड 2 बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा दिमाग घूम रहा होगा तुम लोगों का, आई नो, डोंट वरी, परेशान मत हो, अभी दिखा दूंगा। इसका एक स्टेटमेंट भी लिखना है मेरे को। चलो भाई, HCF की ट्रिक, हाईएस्ट कॉमन लेना, खत्म। HCF खत्म हो गया भाई। 6, 24, 3, 18, 18, और और क्या लूँ, 24। HCF, 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 बताओ भाई क्या लूँ। 6, 6 आंसर। कॉमन क्या लूँ, बड़े वाला। इससे बड़ा क्या ही होगा, ये ले लो, 3 आंसर। 18 है, बताओ भाई। क्या 18 24 को डिवाइड करके होल नंबर दे सकता है? नहीं। तो फिर 6 अभी निकाला था, खत्म हो गया। और बताओ भाई, और दिखाऊं? बाकी यार खुद ट्राई मारना जब शीट दे दूंगा ना। HCF किसका निकालूं भाई? 17, और 19, और और बताओ। चलो इतना इतना, इतना ही के ले लेते हैं अभी। कोई है एक आंसर, खत्म। ये मस्त चीज लगी होगी तुम सब लोगों को, है ना। ये मस्त चीज लगी होगी, ट्रिक, 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 है ना। HCF तो भाई देख खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये मत कहना कि 3 नंबर वाला बता दो, वो नहीं बता रहा मैं। 3 नंबर वाला नहीं बता रहा मैं। 3 नंबर वाला बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं बता रहा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल तो मेरा मन इतना ही पढ़ाने का है आज। थोड़ा थका हुआ हूँ यार, होली के बाद तो सब थक जाते हैं। सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें, है ना। तो चलो और एक्सप्लेन करते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। समझ नहीं आएगा तुम्हें, मुझे पता है। कोई बात नहीं, करते हैं दोबारा। इसको तो रट लेना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ रट लो। ठीक है, अगर इंजीनियर बनना है तो रट लो, रिसर्चर बनना है तो रिसर्च कर लेना इसके ऊपर। मैं सिखा दूंगा रिसर्च करने की। चलो भाई, HCF निकालना है किसका, 18 और 24 का। रिसर्चर वालों, लो तुम्हारे लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट, क्यों ना तुम्हारे मुंह पे मारी जाए, है ना। कितना मजा आएगा, सोचता हूँ तुम्हारी, है ना। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, याद रख लो भाई। इफ रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 इन एनी स्टेप ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन, यार डिवीजन की स्पेलिंग भूल गया। डिवीजन, डिवीजन, then the divisor of that step, then the divisor, divisor of that step, of that step
इक्वल टू HCF। खत्म कहानी। करता रहे भाई, आओ, सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई, जीरो नहीं हुआ, ये तो ये हो गया है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो थोड़ा तुम्हें क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी है तो इसलिए ये काम करूंगा मैं। तो 18 इक्वल टू 18 इंटू 6 प्लस 0। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में। जल्दी जल्दी में देखा, जल्दी जल्दी में ऐसे ही गलत हो जाता है। 18 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। ये रहा भाई अपना डिवाइजर, है ना। एक चीज और लिख के दे देता हूँ तुम्हें, है ना। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये पूछोगे कि ये कहाँ से आया, तो भैया एक काम करो, जाके यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ से ही वो जाके ढूंढ लो, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बताया। उसने कैसे बताया, उसने करके देखे प्रैक्टिकल, तुम भी कर लेना। 5 लोगों को चीज बांटनी है एक, बताओ कितने कितने पीसेस आएंगे, वो उस टाइप्स कर लेना बैठ के। हाँ भाई, तो HCF मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। LCM मेरे ख्याल से मैं आज थोड़ा ब्रेक मारूंगा, है ना। थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ भाई। LCM अगले, LCM कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो और तुम्हारा एक दो अनसीन कंसेप्ट्स और। आज तो नहीं हो पाए मेरे अनसीन कंसेप्ट्स, लेकिन चलो, इसका अपर लेवल जो है HCF का वो अगले लेक्चर में आएगा। शीट में अभी नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, आज कोई होमवर्क नहीं है, तो इसी को रिवाइज करो, है ना। ये मेथड तू जरूर देख लेना भाई, अगर तुम्हें कभी प्रॉब्लम हो देख लेना, क्योंकि ये ट्रिक ट्रिक जो है ना, ट्रिक्स, ये कभी कभी तुम्हें धोखा देती हैं। कैसे धोखा देती है कि तुम भूल जाते हो। देखो ये ट्रिक तो देखनी, वैसे तुम भूलोगे तो होगी, मेरी बताई हुई ट्रिक है, तुम कभी नहीं भूलोगे। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड मेथड भी पता होना चाहिए अपने को, और ट्रिक भी पता होनी चाहिए, है ना। और हो सके तो भाई 2 बार देख लेना लेक्चर, अगर कुछ ना समझ में आया हो। बाकी आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने फटाफट से सब कंप्लीट किया है। सो फॉर दैट आई एम सॉरी लिटरली, बट आप एक बारी कंटेंट देख लेना। HCF तो अपना खैर पक्का ही कर लेना अब, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।